Hello, dear student. Before I start today's important class, I want to tell you the most beautiful and most motivated quote in my life that's helped me a lot to doing something that helped me a lot to succeed in my life. And the motivational quote is written by a most beautiful person in this world. The motivational quote is that our greatest weakness line is giving up. The most certain way to succeed in always to try just one more time. इट्स मीन हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का सबसे कमजोरी या हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है गिविंग अप। हम किसी भी चीज़ के लिए गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं कि वो हमसे नहीं होगा। बट द थिंग इज डैट अगर हम अपने लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जस्ट ट्राई वन मोर टाइम्स। वो कहा जाता है ना, आप कितने बार फेल हुए वो ज़रूरी नहीं है, आप कितने बार गिरे वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप फेल होने के बाद या गिरने के बाद आपने कितना बार ट्राई किया। कोई भी काम जब आप कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो और आपसे अगर कोई क्वेश्चन, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक नहीं बन रहा है, तो अपने आप से कोशिश करना और कहना कि लेट्स डू इट जस्ट वन मोर टाइम, जस्ट डू इट वन मोर टाइम। अगर नहीं होता है तो एक बार और ट्राई करना, क्योंकि जस्ट वन मोर टाइम इट्स मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। सो हाय फ्रेंड, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी जीपी एक्सरसाइज 2A यानी जीपी का एक्सरसाइज 2A का टाइप 2 क्वेश्चन। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 को कंप्लीट कर लिया है, तो टाइप 2 को आज हम करने वाले हैं। टाइप 2 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है, इसके बाद टाइप 2 का हर क्वेश्चन आप लोगों से ईजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली टाइप 2 में ये जो वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इसमें मैंने सोल्यूशन को ऑलरेडी बना के लाया है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है यहाँ पे। अब उस सोल्यूशन को मैं आप लोगों को डिटेल्ड में समझा दूंगा, जिससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो वीडियो छोटा हो और जल्दी बने और आपको समझने में आसानी हो, इसलिए आंसर बना के लाए हैं। आंसर यहां नहीं बताएंगे। अगर आप लोग को आंसर समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना, तो फिर मैं आप एक दूसरे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। तो देखो, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को जीपी में 3 एंड 4 एंड 5th नंबर्स पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। क्या यानी कि जीपी में कोई टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है और उसका मल्टीप्लायर दिया है, तो आपको वो टर्म निकालना है। तो देखो, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, जैसे एपी में था वैसे ही जीपी में भी है। फॉर्मूला याद रखना, इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन। अगर जीपी में 3 पद लेने को कहा जाए, अगर जीपी में 3 पद लेने को कहा जाए और उसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, तो वो 3 टर्म होगा a बाय आर कोमा ए आर। 3 टर्म के लिए क्या होगा, a बाय आर कोमा ए आर। 3 टर्म के लिए कहीं कहीं आप उसको क्या बोल सकते हो, आप a बाय आर को a बाय बी यानी r की जगह आप b यूज कर सकते हो। तो a बाय आर को a बाय बी ए बी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। बट आई एम कंसिडरिंग कि आप a बाय आर ए आर ही मानना। तब जब AP में कितना टर्म बोलेगा, 3 टर्म बोलेगा और उसका मल्टीप्लाई दिया हो। और जब GP में आपका 4th टर्म बोलेगा, इफ 4 नंबर या 4 टर्म आर GP एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन। अगर GP में 4 पद लेना हो और उनका योग उनका गुणनखंडन यानी कि मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट पता हो, तो वो 4 टर्म होगा a बाय आर क्यूब कोमा ए बाय आर कोमा ए आर क्यूब। ये तब लिखना जब कितने टर्म दिया हो, 4th टर्म दिया हो। और जब जीपी में 5th टर्म लेने को कहेगा, इफ 5 नंबर्स या 5 टर्म आर इन जीपी एंड देयर प्रोडक्ट्स इज गिवन, तो वो 5 नंबर कौन कौन होगा, a बाय आर स्क्वायर कोमा ए बाय आर कोमा ए आर स्क्वायर। ये तब लेना जब 5th टर्म और उसका प्रोडक्ट दिया है। सपोज कर लो कि 5th टर्म लेने के लिए बोला और उसका प्रोडक्ट नहीं दिया है, मल्टीप्लायर नहीं दिया है, तब ये 5th टर्म नहीं होगा। तब वो 5th टर्म क्या क्या होगा, 5th टर्म होगा a कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब कोमा ए आर 4 कोमा ए आर 5। ठीक है, आ गया समझ में? इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके रखना। बट मोस्टली थिंग कि आपको जीपी में यही 3 नंबर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। ये 3rd 4th नंबर और 5th नंबर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को बुक में देखने को नहीं मिलेगा। और एग्जाम में भी जो है यहाँ से टेली नहीं करता है क्वेश्चन। अगर टेली करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन टेली करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। ठीक है, चलो
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन एक बार समझा दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं। एपी की 3 संख्याओं का योग, देखो एपी बोला है, क्या बोला है, एपी। एपी में 3 संख्याओं का योग कितना बोला है, 15 है। एपी में 3 संख्याओं का योग 15 है। यदि उन संख्याओं में क्रमशः 1, 14 और 19 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं जीपी में हो जाएगी। यानी एपी में जो 3 नंबर्स है, जब उसमें 1, 4 और 19 को ऐड कर देंगे तो एपी जीपी में बदल जाएगा। तो उन संख्याओं को लिखे, तो आपको वो टर्म फाइंड आउट करना है। इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में देखो क्या बोला है, इंग्लिश में बोला है देयर आर 3 नंबर्स हुज सम इज 15 आर इन जी एपी। एक एपी है जिसका जो 3 नंबर है, 3 टर्म है वो जी एपी में है और उसका सम कितना है, 15 है। इफ 1, 4 एंड 19 बी एडेड टू देम रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। अगर उन नंबर्स में 1, 4 और 19 को ऐड कर देंगे तो नंबर्स किस में बदल जाएगा, नंबर जीपी में बदल जाएगा। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एपी में या जीपी में जब भी टर्म लेने को बोला जाता है तो आपको एक सेंटेंस, एक डायलॉग लिखना पड़ता है। तो यहां बोला है एपी का 3 टर्म बोला ना, एपी का, तो लिखते हैं। चलो यहां लिखे हैं, देखो लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी आर। एपी में 3 नंबर होता है, ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। एपी में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब इन तीनों नंबर्स का सम का मतलब होता है प्लस, तो तीनों नंबर्स को प्लस किए, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सबको प्लस किए तो सम कितना बोला है, 15 है। 15 लिखे। अब देखो माइनस बी प्लस बी कट गया तो ए 3a इज इक्वल टू 15, यानी a इज इक्वल टू 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, a इज इक्वल टू 5। अब अगेन क्वेश्चन में क्या बोला था, उन तीनों नंबर में 1, 4 और 19 को ऐड करेंगे। तो ध्यान से समझना, पहला नंबर क्या है, a माइनस बी पे क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड किए कोमा। दूसरा नंबर है a पे क्या ऐड करेंगे, 4, a पे 4 ऐड किए कोमा। तीसरा नंबर है a प्लस बी में क्या ऐड करेंगे, 19। तो ये जो नंबर है वो किस में बदल जाएगा, जीपी में बदल जाएगा। तो ये नंबर जीपी में बदल गया। क्लियर। अब हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म T1 होता है, सेकंड टर्म T2 और थर्ड टर्म T3। तो ये पूरा आपका T1 है, ये पूरा आपका T2 है और ये पूरा आपका T3 है। क्लियर है। तो एक फॉर्मूला होता है T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2। तो T2 के जगह a प्लस 4 लिखेंगे, T2 के जगह a प्लस 4 लिखेंगे बाय T1 के जगह a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू T3 के जगह a प्लस बी प्लस 19 डिवाइडेड बाय T2 के जगह a प्लस 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि जहां जहां ये a दिया है, क्या a की जगह 5 नहीं पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो जहां जहां a दिया वहां 5 लिखे। तो a प्लस 4 है तो 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस 1, यानी 5 माइनस बी प्लस 1 है a प्लस बी प्लस 19। तो 5 प्लस बी प्लस 19 इज बाय a प्लस 4, तो 5 प्लस 4। तो देखो अब 5 में प्लस करेंगे 4 को तो 9 आया, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 माइनस बी, 5 प्लस 19 करेंगे तो 24 प्लस बी का प्लस बी, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 करेंगे, तिरछा गुना करेंगे ना, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 9 में 81 हो गया। अब इस चीज को ध्यान से समझना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को तो 6 इंटू 24 करेंगे तो 124 आएगा। 6 इंटू प्लस बी करेंगे तो 6 बी आएगा। माइनस बी इंटू 24 करेंगे तो माइनस 24 बी, माइनस बी इंटू बी करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब 81 का 81 छोड़े इज इक्वल टू 144 का 144, 6b माइनस 24b घट जाएगा तो घट के आया माइनस 18b माइनस बी स्क्वायर। अब इन सब को इक्वल टू का इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर है, इधर लाएं तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस 18b है, इधर लाएं तो प्लस 18b, 44 प्लस में है, इधर लाएं तो माइनस 144, 81 पहले से है तो 81 लिखे इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 18b का 18b, माइनस 144 से 81 ये दोनों घट जाएगा तो माइनस 63 इज इक्वल टू 0 आया। अब देखो ये जो है बेसिकली आपका इक्वेशन पे आया। इस तरीके का मल्टीप्लायर हम आपको एपी में भी पहले भी सिखाए हैं, आपको अच्छा से पता होगा। यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, ठीक है। अब ये जो 36 आया उसका इस तरीके से गुणनखंडन करेंगे, इस तरह से एलसीएम लेंगे कि जोड़ने घटाने से 18 आ जाए। तो देखो 63 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, एलसीएम लिए हैं, तो 63 का एलसीएम लेंगे तो 3 से 21 बार में कटेगा, फिर 7 से 3 बार में कटेगा, यानी ये 3 इंटू 7 × 21 यानी 3 इंटू 21, ये ऐसे एलसीएम में टूटा है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 18b को इस तरह से एक्सप्रेस किए हैं,
ठीक है, 18b को, ये 21b माइनस 3, क्योंकि जब इन लोगों को घटाएंगे 21b से माइनस करेंगे 3b को तो 18b आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 63b² भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम गुणनखंडन कर देना है इसका, इस तरह से इसका एलसीएम और गुणनखंडन कर देना है आपको। और ये अगर करने आ गया तो एपी जीपी का ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का सब क्वेश्चन आपसे बन गया, क्योंकि हर क्वेश्चन में जीपी का जहां टर्म निकालने के लिए बोलेगा वहां इसी तरीके से आपको जो है वो गुणनखंडन वाला क्वेश्चन मिलेगा, सब में मिलेगा। किसमें मिलेगा? सब में मिलेगा। ठीक है, चलो अब हो गया ये। अब b² प्लस 21b, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो b कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है जी? इन दोनों में आपका b कॉमन है, तो b ले लिए, तो बचा यहाँ पे b प्लस 21। अब ये -3b माइनस 63 में 3 -3 कॉमन है, तो -3 लिए, तो b प्लस 21 बचा। b और -3 को एक साथ लिए, b और -3 को एक साथ लिए, b प्लस 21 को अलग लिए। अब इसको सोल्व करेंगे, b -3 है और ब्रैकेट में b प्लस 21 इज इक्वल टू 0 है, तो देखो वही लिखे b -3 b प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग सोल्व करेंगे, तो b -3 इज इक्वल टू 0 अलग सोल्व करें, b प्लस 21 इज इक्वल टू 0 अलग सोल्व करें, तो b इज इक्वल टू -3 है, इधर चला गया तो +3 हो गया, b प्लस 21 है, उधर चला गया तो b इज इक्वल टू -21। इसका मतलब है a इज इक्वल टू कितना आया है 5, और b जो है वो 3 भी मान सकते हैं, या b जो है -21 भी मान सकते हैं, तो b 3 भी मान सकते हैं, -21 भी मान सकते हैं। हम क्या किए हैं यहाँ पे 3 को माने हैं। ठीक है, आप लोग भी 3 को मानना, या आपको मन करेगा तो -21 को मानना। अब नंबर निकालने बोला है, तो देखो नंबर क्या था, a माइनस बी a प्लस बी, यही ना नंबर था। तो चलो आओ, नंबर है a माइनस बी, a कितना आया है 5 माइनस b कितना आया है 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आया। a 5 है, a प्लस बी, a 5 है, b 3 है, जोड़ेंगे तो 8, यानी नंबर्स क्या आया 2, 5, 8, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे वो गुणनखंडन करना है, इस तरीके से जो इसका जो गुणनखंडन करना है यही सीखना है। ये सीख गए तो इस जीपी में इस तरीके का क्वेश्चन में आप सब सीख गए, क्योंकि सब क्वेश्चन में ऐसे ही बनाने के लिए मिलेगा आप लोग को। ठीक है, आया समझ में? a आ जाएगा, r आ जाएगा, इसके बाद जो नंबर्स होगा उस नंबर में पुट करके नंबर्स को निकाल लेना। ठीक है, आया समझ में? वेरी सिंपल है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का भी सोल्यूशन है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि सर सेपरेट वीडियो इसका बनाइए, तो कमेंट करके बोलना, तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि सेपरेट वीडियो बनाने का जो है वो जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा, आप लोग इजी तरीके से हर चीज को जो है वो समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल, 3 पद यानी 3 नंबर्स है, 3 टर्म है, गुणनफल मतलब मल्टीप्लायर 216 है, तथा योगफल मतलब सम का मतलब प्लस, योगफल कितना है 21 है। तो पद निकाले, वो टर्म निकालने के लिए बोला है। इंग्लिश में बोला द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म इन जीपी इज 216। 3 टर्म का प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट्स कितना है आपका 216, एंड देयर सम का मतलब होता है प्लस, सम कितना है आपका 21 है, तो वो टर्म निकालने बोला। तो भाई पहले जीपी में 3 टर्म मानना पड़ेगा ना, तो माने लेट 3 नंबर्स ऑफ जीपी आर, जीपी का 3 नंबर है a बाय आर a आर। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई 216 है, तो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे a बाय आर इंटू a इंटू आर, इन तीनों टर्म का मल्टीप्लाई किए, 216 दिया है, 216 लिखे। अब देखो कट जाएगा, ये आपका r और r कट गया, तो बचा क्या a इंटू a, तो a क्यूब इज इक्वल टू 216। अब a क्यूब इज इक्वल टू 216 को ऐसे तोड़ो जिसका पावर 3 है, तो हमको पता है 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। तो क्या 216 की जगह 6 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये क्यूब कट गया, तो a इज इक्वल टू 6 बचा, ये a बचा। अब अगेन क्वेश्चन में क्या बोला था, एंड देयर सम, उन सभी नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो सम कितना होगा 21। तो अगेन सम किए हैं, तीनों नंबर को जोड़े हैं, तो a बाय आर प्लस a आर इज इक्वल टू 21। अब जहां a दिया है वहां 6 लिखे, तो a बाय आर है तो 6 बाय आर प्लस a है, तो a के जगह 6 प्लस a आर है, तो 6 इंटू आर इज इक्वल टू 21। अच्छा बच्चा एक बात देखो, इन सब में 6 कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या 6 एलसीएम नहीं लिख सकते हैं? ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इन सब में से 6 कॉमन ले
ले लिए, तो जब इन सब में से 6 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 6/r में से 6 कॉमन ले लिए, 1/r बचा, प्लस 6 के जगह r 6 के 6 कॉमन ले लिए, 1 बचा, प्लस 6r में 6 कॉमन ले लिए, r बचा इज इक्वल टू 21। अब देखो r यहाँ पे इंटू में है, इधर चला जाएगा इक्वल टू के बाद तो डिवाइड में आएगा, तो r डिवाइड में आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा, 1/r प्लस r, 1 प्लस r, यही बचा है, तो जो बचा वही लिखे। अब देखो क्या किए, 21 और 6 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 7/2 आएगा, डिवाइड करके इसको लिखे। और इधर क्या बचा है, 1/r प्लस 1 प्लस r, जो बचा है वो लिखे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझो, यहाँ समझो, ये 1/r प्लस 1 प्लस r है, तो बाय यहाँ पे r है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके r आएगा, तो r से r को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम कटेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस का प्लस r इंटू 1, तो r इंटू 1 करेंगे तो r आएगा, r इंटू r करेंगे तो r स्क्वायर आएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू 7/2 का 7/2 लिखे। हर क्वेश्चन में आगे इस चीज का काम करेगा, इसलिए इसको जरूर अच्छा से याद करके रखना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू r 2r प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू r करेंगे 7r। अब इसको अच्छा से सजा के लिखेंगे तो 2r स्क्वायर को आगे करेंगे प्लस 2r लिखेंगे, फिर प्लस 2 का 2 लिखेंगे, 7r प्लस में था इधर लाएंगे तो माइनस 7r इज इक्वल टू 0। अब 2r स्क्वायर का 2r स्क्वायर 2r माइनस 7r, ये दोनों घट जाएगा, 2r माइनस 7r तो माइनस 5r आएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम वही चीज है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब ये जो 4 है उसका इस तरीके से एलसीएम लेना कि जोड़ने और घटाने से जो है वो 5 आ जाए। तो बताओ अगर 4 है, अगर 4 का हम लोग एलसीएम 4r माइनस r लेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो क्या 5r नहीं आएगा, माइनस 4r माइनस r करेंगे तो क्या माइनस 5r नहीं आएगा, आएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो 5r है उसको किस तरीके से लिखे, उसको लिखे हैं माइनस 4r माइनस r, ये 2r स्क्वायर का 2r स्क्वायर, 5r को इस तरह से तोड़ के लिखे, प्लस 2 है प्लस 2 लिखे। अब 2r स्क्वायर माइनस 4r, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2r कॉमन है इन दोनों में, तो 2r ले लिए, 2r तो ब्रैकेट में बचा r माइनस 2 माइनस r प्लस 2 में क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, कॉमन ले लिए 1 तो क्या बचा r माइनस 2। अब 2r माइनस 1 को एक साथ लिखे, r माइनस 2 है, r माइनस 2 को एक साथ लिखे इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग सोल्व करेंगे, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अलग अलग सोल्व करें तो 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी 2r, 1 को उधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, r इधर रखेंगे तो ये 2 इंटू में है, इधर चला गया तो डिवाइड में, तो ये आपका क्या आया 1/2 आया। सेम वैसे ही r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, यानी r इज इक्वल टू माइनस 2 को उधर करेंगे तो प्लस 2, यानी r, यानी मेरा a 6 है, r 1/2 या r 2, आपको जो मन करे आप वो मान सकते हो। तो आप नंबर्स निकालने बोला है तो नंबर्स लिखते हैं, बिकॉज a इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू या तो 2 मानो या 1/2 मानो, जो मन करे वो मानना, हम r मानेंगे 2, ठीक है। तो अब नंबर्स निकालने बोला है तो नंबर्स r, तो बच्चा देखो वो 3 नंबर क्या था, a/r a ar था 3 नंबर, तो a/r a और ar है, तो a हम लोग का 6 है, r हम लोग 2 माने हैं 2, तो 6/2 करेंगे तो ये 3 आएगा, a इज इक्वल टू 6 है तो a इज इक्वल टू 6, a/r है तो a 6 है, r 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यानी वो नंबर्स क्या आएगा 3,6,12, वो नंबर मेरा आएगा। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। मेन चीज यहाँ पे क्या है, आप लोगों को ये मल्टीप्लायर सीखना है, ये सीख गए तो खेला खत्म, ये सीख गए तो इस टॉपिक का खेला खत्म, यही चीज है, ठीक है। चलो 16 हो गया, अब आते हैं वैसे ही आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसका भी बना के लाए हैं, बोला गया है इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 216। एक जीपी है जिसका 3 नंबर्स है, 3 टर्म है, और उसका प्रोडक्ट यानी 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लायर है वो कितना है 216। आगे नहीं पढ़ रहे हैं, चलो इतना तक ही बनाते हैं। क्या बोला गया है, 3 नंबर्स का जो सम है आपका मल्टीप्लायर है वो 216 बोला। तो अब लिखते हैं लेट 3 नंबर्स ऑफ जीपी, जीपी में 3 नंबर क्या है, a/r
कोमा ए कोमा ए आर है। अब इसका मल्टीप्लायर बोला है 216, तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किए तो a बाय आर इंटू ए कोमा ए आर इज इक्वल टू 216। अब देखो आर आर कैंसिल हो गया तो a इंटू ए तो a क्यूब इज इक्वल टू 216। सेम वही चीज है, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो 216 का 6 क्यूब लिखे, 6 क्यूब क्यूब कट गया यानी a इज इक्वल टू क्या आया 6। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर इज 156। वो जो नंबर्स है जब उन नंबर्स का दो दो का लेके जोड़ा बनाएंगे, किसका जोड़ा, दो दो का लेके जोड़ा बनाएंगे और जोड़ेंगे तो वो 156 होगा। अब देखो इस चीज को समझने के लिए यहां देखो एक चीज समझाए हैं। सपोज कर लो ए बी और सी है और आपको दो दो का जोड़ा बनाना है, यानी दो दो का मल्टीप्लाई करना है, दो दो डिजिट्स का। तो पहले ए और बी मल्टीप्लाई होगा यानी ए इंटू बी होगा, यानी पहले मल्टीप्लाई होगा ए बी, फिर a इंटू सी होगा यानी उसके बाद मल्टीप्लाई होगा ए सी, फिर b इंटू सी भी तो मल्टीप्लाई होगा, फिर बी सी मल्टीप्लाई होगा। सेम वही है बच्चा, अगर यहाँ 3 नंबर है a बाय आर कोमा ए आर और दो दो गो का जोड़ा लेके मल्टीप्लाई करना है तो पहले a बाय आर इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, a बाय आर इंटू ए तो पहले मल्टीप्लाई होगा a बाय आर इंटू ए, फिर दूसरा मल्टीप्लाई होगा a बाय आर इंटू ए आर, ए बाय आर इंटू ए आर, फिर मल्टीप्लाई होगा a इंटू ए आर तो a इंटू ए आर। और इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई का जब सम करेंगे, सम मतलब होता है प्लस, तो जब प्लस करेंगे तो प्लस लिखे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 156, तो यहाँ लिख दिए 156। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कटता है उसको काटेंगे, तो ये बाय आर आर कट गया तो क्या बचा 1 बाय आर इंटू ए, 1 बाय आर इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए आर, a इंटू ए आर इज इक्वल टू 156 लिखे। अब जहां जहां a दिया है वहां वहां a के जगह 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं a के जगह 6, तो a के जगह 6 लिखे तो a बाय आर है तो 6 बाय आर इंटू ए के जगह 6 है प्लस a इंटू ए यानी 6 इंटू 6 प्लस a इंटू ए आर यानी 6 इंटू 6 आर इज इक्वल टू 156। अब देखो 6 इंटू 6 करेंगे 36 बाय आर प्लस 6 इंटू 6 करेंगे 36 होगा प्लस 6 इंटू 6 आर करेंगे तो 36 आर इज इक्वल टू 156। अब बच्चा गौर करो 36 कॉमन है तो क्या 36 को कॉमन ले सकते हैं, सर बिल्कुल ले सकते हैं, तो 36 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा 36 बाय आर में से 36 को कॉमन ले लिए तो 1 बाय आर बचा, 36 में से 36 को कॉमन ले लिए तो 1 बचा, 36 आर में से 36 आर को कॉमन लिए तो 1 बाय आर लिखना, या आपका मन करे तो आप डायरेक्ट सिर्फ आर लिख देना इज इक्वल टू 156। अब देखो 36 यहाँ इंटू में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो गया, तो 36 को इक्वल टू का उधर भेज दिया डिवाइड में, इधर क्या बचा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आर हो गया। अब 156 बाय 36 है तो 156 बाय 36 लिखे। अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो आर होगा, सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ 1 का 1 आर इंटू 1 करेंगे तो आर प्लस आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 156। इसी चीज को सेम यहाँ लिखे, 156 को डिवाइड करेंगे 36 को, 156 से डिवाइड करेंगे 36 से तो ये आएगा आपका, छोटा करेंगे तो छोटा करके आपका 13 बाय 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर को तो 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर, 13 से माइनस करेंगे r को तो 13r। फिर इसको इस साइड लेकर के आए और सेम अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे प्रोसीजर किए थे सेम वही प्रोसीजर किए हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से आप लोग खुद इसको बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे बताने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीखना जरूरी है। ठीक है, अब जब ये लास्ट में इस तरीके से सोल्व होके आएगा तो फाइनली जब आप निकालोगे तो आपका जो ए होगा वो आर जो होगा वो आर आपका 1 बाय 3 आएगा और आर 3 आएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 6, आर या तो 3 आएगा या 1 बाय 3, आपको जो मानना है वो मानो। हम ए के लिए 6 और आर को 3 कंसीडर किए हैं। अब वो नंबर्स बोला तो 3 नंबर्स है ए बाय आर कोमा ए इंटू आर, तो 3 नंबर होगा आपका 2, 6 और 18, यानी 2, 6 और 18 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे समझ में कोई हार्ड नहीं है, इजी है, बस आपको समझना है, समझते ही आप जो है वो सब कुछ बना लोगे। अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके बनाना। 17 हो गया, 18 और 19 नंबर नहीं पढ़ना है तो आते हैं 20 नंबर पे। 18 19 इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि वो सम वाला क्वेश्चन है और सम वाला क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 2B में इसके बाद वाला वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बोला 20 नंबर, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन जीपी इज 35। एक जीपी है जिसका 3 नंबर है और 3 नंबर का सम का मतलब होता है प्लस, इसलिए यहाँ प्लस दिखाए हैं, प्लस
तीन नंबर्स का सम कितना है 135 है। तो चलो आगे नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तीन नंबर्स का सम 35 है एंड देयर प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई, उसका प्रोडक्ट 1000 है। तो आपको वो नंबर निकालने बोला। तो सबसे पहले भाई थ्री नंबर्स जीपी का मानना पड़ेगा ना। तो लेट थ्री नंबर्स ऑफ जीपी आर, तीन नंबर क्या होता है ए बाय आर कोमा ए आर। अब बोला है उसका सम मतलब प्लस, सम 135 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों नंबर का सम मतलब प्लस है, ए बाय आर प्लस ए आर, प्लस कर दिए, सम बोला है, सम 35 है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने क्योंकि सोल्व नहीं होगा। अगेन दोबारा बोला है वो जो टर्म है उसका प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लाई 1000 है। तो इन्हीं तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाय आर इंटू ए कोमा ए इंटू आर, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किए 1000 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर कट जाएगा तो ए इंटू ए करेंगे तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1000। 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब लिखे तो क्यूब कट गया यानी ए इज इक्वल टू कितना आया 10। ए आ गया, अब आर निकालना है तो ए का वैल्यू को इक्वेशन 1 पे डाले तो लिखे नाउ ए वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए बाय आर प्लस ए बाय आर इज इक्वल टू 35। इक्वेशन 1 है ये लिख दिए। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो ए के जगह 10 लिखे हैं तो ए बाय आर यानी 10 बाय आर प्लस ए के जगह 10 प्लस ए आर यानी 10 आर इज इक्वल टू 35। अब देखो सेम वही प्रोसीजर, इन सब में मेरा क्या कॉमन है 10 कॉमन है तो 10 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 10 बाय आर में से 10 कॉमन ले लिए 1 बाय आर, 10 में से 10 कॉमन ले लिए 1 बचा, 10 आर में से 10 कॉमन ले लिए आर बचा इज इक्वल टू 35। अब आर इधर इंटू में है, इक्वल टू का उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो आर जो है वो मेरा देखो यहाँ पे डिवाइड में चला गया। तो यहाँ क्या बचा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर बचा, जो बचा उसको लिखे हैं सेम। अब आर का नीचे एलसीएम लेंगे तो आर इंटू 1 होगा, फिर आर इंटू 1 आर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर बाय 7 सेम। फिर वही प्रोसीजर में आ गए हम लोग जो इससे पहले के दो क्वेश्चंस में था, सेम 1 प्लस आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किए, 7 से आर को मल्टीप्लाई किए 7 आर। इसको सोल्व करना, इक्वेशन वाला जो पॉइंट आएगा इसको सोल्व करना, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया आप लोग को। फिर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आर आपका 1/2 आएगा और आर 2 आएगा। ए कितना आया है 10, आर आपका 1/2 और 2, तो नंबर्स बोला है तो नंबर्स इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ए 10 है, आर या तो 2 है या 1/2, हम 2 को माने हैं तो नंबर्स क्या आएगा ए बाय आर, ए और ए इंटू आर करेंगे तो नंबर आएगा 5 to 10। ठीक है, तो नंबर आएगा 5 to 10 ये आंसर। बच्चा ये चैप्टर ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये आप लोग को खुद बनाना है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो है आप लोग के लिए बता रहे। ठीक है, समझ में आया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है, बोला गया है एक्स के किस मान के लिए संख्याएं x - 2, x, x + 3 गुणोत्तर श्रेणी में है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, आपको x का मान निकालना है। द नंबर्स x, 2, x, x + 3 आर इन जीपी, यानी x, 2, x, x 3 ये जो नंबर है ये जीपी में है। तो लिखे जीपी इज इक्वल टू x - 2, x, x + 3, ये तीन नंबर है अलग अलग, ये किसमें है जीपी में। तो आपको x निकालने बोला है तो ठीक है, जीपी का फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, तो ये t1 है, ये t2 है, t3। फॉर्मूला होता है जीपी का t2/t1 इज इक्वल टू t3/t2, लिख दिए फॉर्मूला पे। अब t2 कितना है x, तो t2 के जगह x लिखे डिवाइडेड बाय t1 के जगह x - 2 है, x - 2 लिखे इज इक्वल टू t3 के जगह x + 3 या x + 3 डिवाइडेड बाय आपको ये बोला है t2 के जगह x है, x लिखे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x करेंगे तो x² आया। अब इस चीज को अच्छा से समझना, x से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x², x से मल्टीप्लाई करेंगे +3 को तो 3x। अब ये -2 भी है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो -2x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 को तो 6। ठीक है, अब -x² इधर +² है, इधर लाए तो -x² बदला इज इक्वल टू 2x - 3x - 2x, घटेगा तो x बचा इज इक्वल टू -6। ये x² -² प्लस s² कट गया तो 0 बचा, 0 इज इक्वल टू x - 6 है, -6 को इधर लाएंगे तो 6 बचा, यानी a इज इक्वल टू कितना आया 6। ये आ गया आपका आंसर।
ठीक है, आगे समझ में आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे समझ में सिंपल है। अब लास्ट क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का, फिर हम लोग का एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन जो है इससे पहले के वीडियो में बनाए हैं। बोला गया है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी है जिसका फोर्थ टर्म 8 है, फोर्थ टर्म मतलब T4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे T4 इज इक्वल टू 8, तो लिखे T4 इज इक्वल टू 8 एंड नाइन्थ टर्म बी 256, नाइन्थ टर्म कितना है 256, तो T9 इज इक्वल टू 256। फाइंड द nth टर्म, आपको n निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट, ऑल्सो डिटरमाइन विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 64, और ये भी बताना है कि ये जो n का है, n का कौन सा वैल्यू जो है वो 64 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले T4 इज इक्वल टू 8 दिया है, तो T4 इज इक्वल टू 8, T4 का मतलब होता है Tn है ये, Tn इज इक्वल टू 8, तो फॉर्मूला होता है ARn-1 इज इक्वल टू 8, फॉर्मूला होता है ना Tn का, ARn-1 इज इक्वल टू 8, AR का AR लिखे, n जो है n का मतलब होता है बेस, जो यहाँ 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, AR 4 में से 1 घटेगा 3 इज इक्वल टू 8। हम आप लोग को इससे पहले के वीडियो में भी सिंपल समझाए थे कि अगर देखो यहाँ अगर T4 है तो T4 का अब डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं AR3 इज इक्वल टू 8। उसी तरह से मान लो अगर आपको मान लो कभी T6 मिले तो T6 को डायरेक्ट लिख सकते हैं AR5, T6 को कैसे लिख सकते हैं AR5। सेम वैसे ही T9, इसको हम लोग AR3 इज इक्वल टू 8, इसको सोल्व किए तो आया, इसको इक्वेशन 1 माने। अब T9 इज इक्वल टू 256 दिया है, तो T9 को जब सिंपल सोल्व करेंगे तो T9 इज इक्वल टू AR8 होगा, तो T9 इज इक्वल टू AR8 इज इक्वल टू 256, इसको इक्वेशन 2। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे आया तो आप क्या करना, इसको इसी टाइप का फॉर्मूला में डाल के सोल्व कर देना। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप लोग एक्सरसाइज 1A को इससे पहले का वीडियो अच्छा से पढ़े हैं तो ये डेफिनेटली समझ में आएगा। अब जब ये दोनों आ गया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, तो हम बताए थे कि जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है, तो बड़ा नंबर यहाँ इक्वेशन 2 है, तो लिखे नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 AR8 है, AR8 को डिवाइड किए AR3 से, AR3 इज इक्वल टू 256 है, 256 को डिवाइड करेंगे 8 से। अब समझना किस तरह से डिवाइड किए, a और a कट गया, ये r का पावर 8 है, r का पावर 3 है, तो r का पावर 3 है तो r 8 से 3 कट जाएगा, r 3r कट जाएगा, तो 8 में से जब 3r घट जाएगा तो 5r बचेगा, यानी R5 बचेगा। ठीक है, R8 है और ये R3 है, तो इसमें से 3 घट जाएगा ना, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा। R5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 35 हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद r का पावर 5 है इज इक्वल टू 8 से 256 को डिवाइड किए तो 32 आया डिवाइड करके। अब आपको 32 का ऐसा एलसीएम लेना है जिसका पावर 5 हो, तो देखो 32 का एलसीएम लिए तो 32 का एलसीएम लेके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, तो 32 को 2 का पावर 5 में लिख सकते हैं, पावर 5 कट गया, यानी r इज इक्वल टू कितना आया 2। अब r आ गया, अब क्या करेंगे, नाउ r वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, r का वैल्यू इक्वेशन 1 पे डाले। इक्वेशन 1 है AR3 इज इक्वल टू 8, AR3 इज इक्वल टू 8, a इंटू r मेरा 2 है, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी a इंटू r का पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 इज इक्वल टू 8, a इंटू 8 जो था यहाँ इंटू में था, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला गया, यानी a इज इक्वल टू कितना आया 1। ठीक है, अब देखो बिकॉज a इज इक्वल टू 1 है, r इज इक्वल टू 2 है, तो क्या जीपी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। जीपी का फर्स्ट टर्म a होता है, a है 1, और जीपी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, r को मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 में r 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, फिर इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, फिर इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आया, तो ये जीपी आया। जीपी आ गया, लेकिन साथ साथ क्या निकालने बोला था कि कौन सा टर्म 64 होगा, ये भी तो बोला था। चलो जीपी तो आ गया, कौन सा टर्म 64 होगा, तो Tn इज इक्वल टू 64, Tn का फॉर्मूला ARn-1 इज इक्वल टू 64, a का जगह 1 इंटू r का जगह 2 है, n का पावर है आपका n-1 इज इक्वल टू 64, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, n-1 इज इक्वल टू 64, 64 का एलसीएम लेंगे, देखो इस चीज को समझाते हैं, 64 का एलसीएम लेते हैं 2 से, तो ये 32 बार में कटेगा, 2 से
16 बार में कटेगा, 2 से 8 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 लिखेंगे। 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू -1 है, इधर चला गया तो +1, यानी n इज इक्वल टू कितना आया 7, यानी इस ये जो tn है ये 64 टर्म कौन सा होगा, 7th टर्म होगा। देयरफॉर a 1 है, r 2 है और n 7, ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इसीलिए आपको इस तरीके से बताए हैं। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना, मैं बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2B पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सम निकालने वाला, जीपी का सम निकालने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर जीपी जो है वो पूरा तरह से एंड हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।